वेलकम बैक। शहरनामे का आगाज करेंगे, बात करेंगे हैदराबाद की, जहां पर यौम दिफा भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं शासिब शेख से, जो इस वक्त रैली में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और स्कूलों में जो है प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। ताजिरों की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त भी अब हम मौजूद हैं हैदर चौक पर, जहाँ पर एक ताजिर तंजीम की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है और रैली में हम मौजूद हैं। ताजिर रहनुमा से भी हम बात करते हैं। जी ये बताइए, 6 सितंबर है आज, यौम दिफाए पाकिस्तान, क्या कहेंगे आज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान हर साल हम इसी तरह जोश व खरोश से मनाते हैं। पाकिस्तान ने 1965 के अंदर इंडिया को जो धूल चटाई थी और जो उनको शिकस्त फास दी थी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पूरी कौम उन शोहदा की मखलूज है जिन्होंने अपनी जान की नज़राने दे के, अपनी जानें कुर्बान करके हमको सुरखरू किया। आज हम जिंदा जावेद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाक फौज पाइंदाबाद है। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि 1965 की जंग में जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडिया की फ़ौज को धूल चटाई थी और गाजी हुए और शोहदा हुए, उन शोहदाओं की कुर्बानियों को याद किया जाता है और जो कौम उन शोहदा की कुर्बानियों को याद रखती है वही कौम जिंदा रहती है। और इसी तरह जो है जिस तरह आज यौम दिफाए पाकिस्तान मना रहे हैं, इसी तरह हर साल मनाते रहेंगे और मनाते हैं। जी। शकरगढ़ में भी यौम दिफा कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जाए शहादत पर आ रही है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना इश्तियाक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जाए शहादत पर मौजूद हैं। बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़िंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानी पर नाज करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हरर खुर्द के मुकाम पर, जहाँ पर शहरियों ने फूल की पत्तियां नशावर की और दुआ की। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के जाए शहादत पर। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। जी क्या? हम सवार मोहम्मद हुसैन की जाए शहादत पर खड़े हैं और हमें उन पर फ़ख्र है और अपने मुल्क पर और अपनी फ़ौज पर। अगर हमें किसी किस्म की भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना पड़ी तो हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए हम हर वक्त अपनी कुर्बानी देने, जान की कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं। हमारे साथ और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं इस मौके पर। जी आप क्या कहेंगे? जी हम जाए शहादत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद पर अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और हमें फ़ख्र है अपने शोहदा पर, अपनी फ़ौज पर। तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ऐसा मौका हमें भी मिला तो हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुन, उनका यही कहना है कि शोहदा हमारा असासा है। हम अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जब भी हमारी आर्मी को ज़रूरत पड़ेगी, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हमें वक्त तैयार हैं। जी। 6 सितंबर पाकिस्तानी तारीख का एक रोशन बाब है, जब पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ी। बुज़दिल दुश्मन ने सितंबर 1965 में पहला एयर अटैक वज़ीराबाद के करीबी रेलवे स्टेशन पर किया। इस हवाले से देखते हैं वज़ीराबाद से अमानत अली की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के बुज़दिल दुश्मन भारत ने 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर शब खून मारने की नाकाम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन का जवां मर्दी से मुकाबला किया, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया ने वज़ीराबाद के करीबी रेलवे स्टेशन दोंकल पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन को फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया। इस मौका पर पाकिस्तान के शाहीनों ने बुज़दिल दुश्मन को पलक झपकने में उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। इस हमला में वज़ीराबाद की मेडिकल की तालबा आबदा तुसी और स्टेशन पर तैनात सिपाही साबर हुसैन वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। 1965 में जब पाक भारत ने अटैक किया तो इधर डोंकल में पाक फौज उस वक्त थी, तो साबर हुसैन जो थे वो पहले यहाँ पे शहीद हुए। उनको यहाँ पे अमानत दफन किया गया। तो वालिद साहब जब उन लोगों को, उनके वर्षा उनको लेने आए तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस शहीद को डोंकल में रहने दें और हम हर साल इसकी जो है एनिवर्सरी को बड़े अच्छे तरीके से मनाएंगे। जज्बा ईमानी से लेस अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहद कौम से इबरतनाक शिकस्त
आज भी झूठी ताकत के जोम में मुब्तला भारत के लिए एक टोना ख्वाब है और 6 सितंबर का ये दिन हमारी नस्लें फ़ख्र व इनबसात के तौर पर हमेशा मनाती रहेंगी। कैमरा टीम के साथ अमानत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, वज़ीराबाद। 1971 की जंग में जामे शहादत नोश करने वाले मोहम्मद सिद्दीक शहीद आज भी दिलों में ज़िंदा हैं। शादी से चंद रोज़ कबल शहीद होने वाले इस बहादुर सपूत की शहादत आज भी उनके घर वालों का सर फ़ख्र से बुलंद कर देती है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। सत्तर की जंग में ढाका में अपनी जान का नजराना पेश करने वाला बहादुर स्पोर्ट शहीद मोहम्मद सिद्दीक आज भी दिलों में ज़िंदा है। सादिकाबाद में रहाइश पजीर इसका ख़ानदान आज भी मोहम्मद सिद्दीक की शहादत पर फ़ख्र करता है। शहीद की भतीजी का कहना था कि मेरे चचा की शादी की तारीख तय हो गई थी, मगर शादी से चंद रोज़ कबल इसकी शहादत की खबर आ गई। मोहम्मद सिद्दीक की भतीजी साहिदा परवीन अपने बच्चों को चचा के बारे में बताते हुए आपदीदा हो जाती है। साहिदा परवीन का शोहर मोहम्मद आमीन पाक फ़ौज में रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे को भी फ़ौज में भेजा है। बच्चे अपनी फैमिली पर फ़ख्र करते हैं। मेरे अब्बू और अम्मी बताते हैं उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ शहीद की फ़ैमिली से है। मेरी भी यही दिली ख्वाहिश है कि मैं तालीम हासिल करूँ और मुल्क कौम की खिदमत के लिए आर्मी को ज्वाइन करूँ। छोटे से घर में रिहाइश पजीर इस फैमिली का हर फर्द पाक फ़ौज से वालिहाना अकीदत रखता है। मोहम्मद सिद्दीक शहीद का अर्ज़ पाकिस्तान ख़राज तहसीन अवार्ड 6 सितंबर 2019 में इसकी फैमिली को दिया गया था। अर्ज़ पाक की सरहदों की हिफाजत करते हुए ये मुहाफ़िज़ शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होकर अपने मुल्क कौम का फ़ख्र बन जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खानका डोगरा में भी यौम दिफा पूरे जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क के दिफा की खातिर जानों को नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स बाबर शहजाद, सर नज़ीर अहमद चौधरी, शफीक अहमद जट, राना सकलैन अब्बास, सर आसिफ डोगर, आमिर सुहेल, दीगर टीचर्स, स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी साहबियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने वतन के मुहाफिजों को सलाम पेश किया। तकरीब का मकसद अफवाज पाकिस्तान और शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। बच्चों ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। चेयरमैन बाबर शहजाद ने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने मुल्क की बका और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम भी इस वतन पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे। चिन्योड में यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर यादगार शौहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। तकरीब में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 6 सितंबर के हवाले से होने वाली तकरीब में DPO अब्दुल्ला अहमद, DC मोहम्मद आसिफ रज़ा और दीगर शुरका ने यादगार शौहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। इस मौके पर शौहदा पाकिस्तान के बुलंदी दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 6 सितंबर तजदीद अहद मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। यौम शोहदा आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां अमजद से, जो इस वक्त शोहदा के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जी मैं इस वक्त सियालकोट चविंडा के इलाका में मौजूद हूँ और आज 6 सितंबर के हवाले से मैं आपसे यहाँ के जो शहरी हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि 6 सितंबर 1965 को भारत के जो नापाक इरादे लेकर वो सियालकोट पर कब्जा करने की कोशिश से उन्होंने 600 टैंकों का हमला किया। तो इस वक्त मेरे साथ चिविंडा के एक शहरी मौजूद हैं। मैं 6 सितंबर के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करूँगा तो वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। दुनिया जानती है जी इन शहादा की कुर्बानियों को, कि जिस तरह इन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर अपने वतन की हिफाजत की है। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बरसों पहले कहा था कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो पूरी कुव्वत और पूरी तैयारी के साथ, असला के साथ आ रहे थे। इन्होंने अपने सीनों पर बम बांध कर अपने वतन की हिफाजत की है और दुनिया भर के लोग इनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह शुहदा के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए।
میرے ساتھ ایک اور یہاں پر جو شہری ہیں وہ موجود ہیں، ان سے میں جانتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ شہدائے پاکستان وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی، جب ملک پاکستان کی طرف بھارت نے میلیاں کے ساتھ اپنے 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ انہی جوانوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم بار کر دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا تھا۔ آج شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض سے یہاں پر لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 1971 میں پاک بھارت معرکے میں دشمن کے 16 ٹینکوں کے پرخچے اڑانے کے بعد مادر وطن پر قربان ہونے والے سوار محمد حسین کی شجاعت اور بہادری کی داستان قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ ناروال سرزمین پہ پیدا ہونے والے سوار محمد حسین شہید کی جائے شہادت پر حاضری اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے چسڑ اور شکرگڑھ اور ظفروال سیکٹر سے ارض پاک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دی، مگر وطن عزیز پر آنچ نہ آنے دی۔ انہوں نے 10 ستمبر 1971 میں اکیلے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کر کے جرأت اور بہادری کی لازوال تاریخ رقم کی۔ سوار محمد حسین شہید کو اس جرأت اور بہادری پر نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کی بہادری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن عزیز پر بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور ڈسکا میں بھی یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ڈسکا کے مختلف مقامات پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عثمان حیدر سے۔ آج جی بالکل ملک بھر میں آج 6 ستمبر کا دن یوم دفاع کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ ڈسکا میں بھی 58واں یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج صبح کا آغاز نماز فجر سے کیا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس کے بعد بلدیہ ہال میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا اور SDPO ڈسکا کی جانب سے پرچم کشائی بھی کی گئی۔ اس کے بعد دوسری تقریب کا انعقاد جو ہے وہ جنگ ستمبر میں شہید ہونے والے 19 لانسر کے شہداء کے مزارات پر کیا گیا، جہاں پہ پولیس کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی اور شہداء کے مزارات پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہداء کے بلند درجات کے لیے دعائیں کی گئی۔ جی عمرکوٹ میونسپل کمیٹی کی جانب سے جنا پارک میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں شور کینٹ کے بریگیڈیئر یاسر وقاص، کرنل کامران خٹک، ڈپٹی کمشنر نوید الرحمان لارک، SSP اعجاز احمد شیخ اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین حاجی خالد سراج، رسول بخش ہمدانی، پاک فوج کے افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر اور سلامی پیش کی۔ بریگیڈیئر یاسر وقاص، کرنل کامران خٹک، ڈپٹی کمشنر SSP اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے رنگ رنگ تقریبات منعقد ہوئیں۔ بہاولپور پریس کلب سمیت سرکاری اداروں میں ملی نغمے اور بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کی آڈیٹوریم میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمشنر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر احتشام انور، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر، ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور چپا نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ بہاولپور پریس کلب میں بھی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پاک افواج کے ریٹائرڈ افسران و شہداء کے اہل خانہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں انتظامی افسران، سول سوسائٹی، مذہبی و سماجی تنظیموں کے اراکین، چیمبرز آف کامرس کے اراکین کی بڑی تعداد بھی شریک رہی۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغموں کے ساتھ ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ 6 ستمبر ملک پاکستان پر قربان ہونے والے شہداء کی یاد تازہ کرتا ہے۔ پتوکی میں یوم دفاع آج ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پتوکی ایلیمنٹری اسکول میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پتوکی سے اپنے نمائندے ملک محمد ایوب سے۔ جی بہت شکریہ۔ ملک بھر کی طرح پتوکی میں بھی 6 ستمبر کا دن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے ناپاک ارادے 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی فوج نے ملیا میٹ کر دیے۔
पत्तों की एलिमेंट्री स्कूल के अंदर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की। तकरीब के एंड में दुआया तकरीबात का भी इनकाद किया गया। मज़ीद इस हवाले से प्रिंसिपल का मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे स्कूल में जो है वो 6 सितंबर के हवाले से प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा, और बच्चों ने बड़े जो है जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया और अपने शहदा को जो है उसको खराज तहसीन पेश किया, और इस मुल्क की सालमियत के लिए जो है हमने दुआ की कि अल्लाह पाक इस मुल्क को हमेशा कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआया तकरीबात के बाद बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए और मुल्क की सलामती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद अयूब, मेट्रो वन न्यूज़, पत्तों की। ओबाड़ो में 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। रैली कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तंजीम की जानिब से एरिगेशन ऑफिस से लेकर मेन चौक तक निकाली गई। रैली के शिरका ने पाकिस्तानी परचम हाथों में उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली की क़यादत कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तंजीम के सूबाई सदर सादुल्ला खोड़ो और मियां अब्दुर्रहीम भारो ने की। मुकर्ररीन ने कहा कि रैली पाक फौज की हिमायत और शहर गिरदोनवा में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ है। रैली के शरका ने मुतालबा किया कि उबाड़ो के नवाही गांव कबूल पोश से 1 माह कबल इख्फा होने वाले मुख्फी को पाक फौज की मदद से बाजियाब कराया जाए। और अब आपको बताते हैं कि साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद जुगनू मोहसिन के ग्रुप ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली है। रैली में सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल, गाड़ियों और पैदल लोग शरीक हुए, जिसकी क़यादत राय मुश्ताक अहमद खरल ने की। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद जुगनू मोहसिन किरमानी से इज़हार यकजहती करते हुए लोगों ने जुगनू मोहसिन किरमानी के हक़ में नारे भी लगाए। रैली का अख्तिताम चौक हिजरा शाह मुकीम पर जलसे का एहतमाम किया गया। रैली में शुरका ने हालिया महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हालिया महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, इसको कंट्रोल किया जाए। जैसे बाकी मुल्कों में अमीरों के टैक्सेस पर गरीब पलते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में गरीब परवरी होनी चाहिए। महकमा पुलिस खानेवाल की जानिब से यौम दिफा के हवाले से जिला काउंसिल में तकरीबात का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर से। खातिर कौम जान का नजराना पेश करने वाले कौमी हीरो को कौम का सलाम। बिल्कुल जिला इंतजामिया के ज़रिए तमा और महकमा पुलिस की जानिब से जो है वो यौम दिफा के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। तो बात कर रहा DPO खानेवाल उमर फ़ारूक सर बताएगा आज की तकरीबात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कि बड़े ही पुरजोश अंदाज में यौम दिफा पाकिस्तान जो है उसकी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला कौंसल हॉल में तमाम जो गुलदस्ता अहबाब हैं ज़िला खानेवाल के उन्होंने भरपूर शिरकत की। इसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ स्कूल हाई के बच्चे जो हैं उन्होंने बेहतरीन टैबलोस पेश किए और 1965 की जंग की जो फतह है उसकी एक याद दहानी करवाई, जिसमें हमें आज भी बड़ा फ़ख्र है। हमारे शोहदा जो हैं हमारे माथे के झूमर हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क की बका जो है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंशाल्लाह हमारे लिए लिख दिया हुआ है और ये मुल्क कायम व दायम रहेगा और हम अपनी जिद्दोजहद के साथ इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, DPO खानेवाल का यही कहना था कि जिन्होंने कौम का नजराना दिया उनके लिए जो है सलाम पेश करते हैं। इसी हवाले से जो तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। जी मीरपुर खास में भी यौम दिफा पाकिस्तान पर शोहदा कब्रिस्तान में 50 से ज़ायद शहीद पाक फौज के जवानों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। शोहदा की कब्रों पर तंजीम शोहदा फ़ौज पाकिस्तान, सिविल डिफेंस और स्कूल के बच्चों और शहरियों ने गुलपाशी की और पुलिस के जवानों ने शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुतादिद शहर के स्कूलों के बच्चों ने भी शहीद पाक फौज के जवानों की कब्रों पर हाजिरी दी और पाक फौज के हक़ पे नारे भी लगाए। रिटायर्ड मेजर मसरूर बेग और दीगर का कहना था कि पाक फौज हमारा सासा हैं और पाक फौज के शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश करके हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर शहर भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा एजुकेशन गुजरावाला के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। मरकज़ी तकरीब ज़िला काउंसिल हॉल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल थे, जिसमें स्कूलों के तलबा, साथिज़ा और सिविल सोसाइटी के अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा और तालिबात ने मिली नग़मे पेश करके हाज़रीन का लहू गरमाया। तकरीब से खिताब करते हुए
डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहिल ने 6 सितंबर को दुश्मन के साथ होने वाले मार्के में शहीद होने वाले शोहदा की कुर्बानियों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि आज होने वाली तकरीब का मकसद दुनिया को बताना है कि पाकिस्तानी कौम, इदारे और पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद और सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कश्मीर में कौमी अमन कमेटी के रहनुमाओं की जानिब से नादरा चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली कौमी अमन कमेटी कश्मीर के रहनुमा अमानुल्लाह चन्ना, दीन मोहम्मद शर, अरेली चंबन दीगर की क़यादत में निकाली गई। शुरका का कहना था कि अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग में अपने वतन अजीज़ के खातिर पाक फौज के जवानों ने अपनी जान का नजराना दिया। साथ हम पाक फौज के शहीद जवानों से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। गंबट में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से गम्स अस्पताल के कॉलेज तक रैली निकाली गई। मजीद बताएं कि यंग पैरामेडिकल स्टाफ की निगरानी में रैली निकाली गई। रैली में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका का कहना था कि यौम दिफा पाकिस्तान जज्बा मानी से सरशार इन शहीदों की दास्तान है जिन्होंने सरजमीन पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और अब आपको बताते हैं कि मीरपुर ख़ास ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से पहला इंटर स्कूल डिफेंस डे फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मीरपुर ख़ास के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स ने भरपूर शिरकत की है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने किया और टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद पर एप्सिमा के ज़िम्मेदारान को खराज तहसीन पेश किया। टूर्नामेंट में डीएचएन नॉकआउट सिस्टम की बुनियाद पर खेले गए इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब्दुल रऊफ गौरी, चेयरमैन एप्सिमा सिंध सैयद तारिक शाह, रीजनल यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। तकरीब के आखिर में मेहमानों ने खिलाड़ियों में कैश इनामात के अलावा फातेह और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, सैयद तारिक शाह और रीजनल डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल हादी ने अपने खिताब में खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की काविशों को सराहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर्कल खानपुर पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से मजीद बताएं, CIA स्टाफ ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश खुश नदीम और दश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोशों से शराब भी बरामद कर ली है। DSP सैफुल्लाह खान कोरई का कहना था कि IG पंजाब DPO रहीम यार खान के अहकामात में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और अब आपको बताते हैं कि चिश्तियाँ के नवाही इलाके माड़ी शोक इलाही में जहरीला दूध पीने से 2 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जा रहा है। अहले इलाका ने मुतासरा ख़ानदान को अपनी मदद के तहत चिश्तियाँ THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। THQ अस्पताल में मुतासरीन की तिबी इमदाद की जा रही है। मुतासरा अफराद में खातून समेत 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ठुल और किरतनवा में मलेरिया के वार मुसलसल जारी है। मलेरिया के बायस 3 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। मलेरिया के बायस सदगुराबाद की रिहायशी बच्ची जान से गई। इंतजामी की गफलत और मच्छर मार स्प्रे ना होने पर मुतादिद बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं। अवाम का इंतजामिया से मुतालबा है कि जल्द से जल्द स्प्रे मुहिम करवा कर बीमारी से निजात दिलाई जाए। नारोवाल से टीचर्स यूनियन और अगीगा की कॉल पर नारोवाल में सरकारी मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके शदीद एहतजाज किया और एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन नारोवाल के दफ्तर से शुरू होकर पुरानी कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असातिज़ा और दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत की पॉलिसियों और ग्रेजुएटी पेंशन और लीव इनकैशमेंट पर कटौती हुकूमत ज़ालिमाना फैसले नामंजूर करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ
उठाए जाने वाले ज़ालिमाना इक़दाम को फौरी तौर पर वापस ले, वरना सरकारी दफातर की मुकम्मल तालाबंदी करके एहतजाज का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ा दिया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में अकीका और पंजाब टीचर्स यूनियन के तहत लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली के खिलाफ असातिज़ा और मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में ज़िला भर से असातिज़ा और मुलाजमीन ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में तब्दीली और लीव एनकैशमेंट पॉलिसी के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन में पंजाब टीचर्स यूनियन और अकीका के तहत मुकम्मल हड़ताल की गई। स्कूलों की तालाबंदी की गई। जिला भर से मर्दों, खवातीन, असातिज़ा और दीगर महकमों के सैकड़ों मुलाजमीन ने किंग चौक से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। DC ऑफिस के सामने मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली के नोटिफिकेशन फौरी वापस ले और महंगाई के तनासुब से मुलाजमीन को सहूलतें दे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि लाड़काना में सिराज लाशारी और दीगर 100 से ज़ायद कौम परस्त कारकुनान कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। लाड़काना प्रेस क्लब में मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों के रहनुमा और कारकुनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SRA जस्कम जस्सम और जस्साफ से लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। कौमी धारे में शामिल होने वालों में असदुल्ला शेख, अहद सुमरो, खादिम जुल्फ़िकार, रशीद और दीगर शामिल हुए। सिराज लाशारी का कहना था कि हम सब पाकिस्तानी हैं, कौम परस्त जमातों से लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। कौम परस्त जमातों ने सिंध के हुकूक का नारा लगाकर अवाम को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौम परस्ती के नाम पर मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करके नौजवानों को गुमराह किया जाता है। कोट शरीफ के नवाही इलाके खैरपुर ढाकी मकाम पर दरिया सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें और कई मवासिया समेत सैकड़ों घर से रेब आ चुके हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज खान शकरानी की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज के सैलाब से उस शरीफ के नवाही इलाका खैरपुर डाह के मुतासरा अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। 5 जमींदारा बंद सैलाब की नज़र पानी 100 से ज़्यादा देहातों में दाखिल हो चुका है। घर, जमा पूंजी, फसलें वगैरह सैलाब से मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मुतासरीन इलाका में वबाई अमराज फूटने का खदशा है। सैकड़ों एकड़ खड़ी कपास और धान की फसल तबाह हो चुकी है। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत पानी में डूबे घरों से खुश्की की जानिब रस्सी और ट्यूब की मदद से आ जा रहे हैं। मुतासरीन इलाका माल मवेशी समेत घरों में मैसूर बाहर निकलने के वसाइल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे लोगों का बहुत सारा नुकसान हो चुका है। लोगों का माली नुकसान बहुत हुआ है। घर लोगों के बह गए हैं, जो फसलात है वो तो जड़ से ही ख़त्म हो गई हैं। लोगों की जो उम्मीदें हैं ज़िंदा रहने की वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब लोग जो हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं। महंगाई ने भी वैसे ही हमें जलील कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आगे ज़िंदा रहना है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ चाहिए, और रिलीफ ये है कि हमारे जो मकानात हैं वो उनको बनवा के दिया जाए, और फ़िलहाल जो है वो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए और ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया जाए। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन मर्दों खवातीन का रिलीफ ना मिलने पर एहतजाज। खुले आसमान तले भूखे बैठे हैं, न टेंट फराहम किए गए और न खाना। मुतासरीन इलाका की वज़ीर आला पंजाब से फौरी इक़दामात के लिए दुहाई। बोले हुकूमत इलाके को आफत ज़दा करार देकर फसलों और मकानात के नुकसानात का अजाला करे। कैमरा टीम के हमरा शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उच्च शरीफ। और अब कुछ बात करते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई में चीनी की कीमत को भी पर लग गए। लुडन में 180 से 190 रुपये फ़रोख्त होने लगी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हाकिम अली बोदला से। जी, पेट्रोलियम मसनूहात की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ अगर चीनी की बात करें तो चीनी भी 180 और 190 के दरमियान मिल रही है। चीनी की बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आवाम बहुत परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं कि चीनी की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, मेरी निगरान गवर्नमेंट से और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये पुरज़ोर अपील है कि खुदारा अवाम जो महंगाई के बोझ के कितने नीचे दब कर रह गई है उसका कुछ एहसास करें, ख्याल करें। और मसनूई महंगाई, चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं। डेली वेजेस पे 10-20 रुपये पर केजी उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बिजली की कीमतें देख लें तो खुदारा जीने का, गरीब आवाम को भी जीने का हक दें, और उनके जो तकालीफ है, उनकी जो परेशानियाँ मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए कोई अमली इक़दामात उठाएं। अपने दफ्तरों से निकलें
اور فیلڈ میں آ کر دیکھیں کہ یہاں پہ تاجر اپنی من مرضی کر رہے ہیں، اپنی من مرضی کا ریٹ ہے، گھی کا ریٹ ہو، چینی کا ریٹ، خدا را آپ ایکشن لیں اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ آپ اسٹرگل کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ غریب کے لیے ایک ٹائم کی جو چائے پینا وہ بھی بہت مشکل ہے، لہٰذا نگران حکومت کو چاہیے کہ یہ جو چینی کی قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کرے اور غریب کو سکھ کا سانس لینے دے۔ جی کہروڑ پکا میں اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ نے بے روزگار افراد کے لیے روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا، جس میں درجنوں بے روزگار افراد کو روزگار اسکیم کے تحت آٹو رکشے فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں کہروڑ پکا سے حسنین خان رند کی یہ رپورٹ۔ کہروڑ پکا اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ کا احسن اقدام بے روزگار افراد کے لیے روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا گیا، جس میں درجنوں بے روزگار افراد کو روزگار اسکیم کے تحت آٹو رکشے فراہم کیے گئے۔ کہروڑ پکا چوکی مفتی خان سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ، غلام عباس خان بلوچ اور غلام مرتضی خان بلوچ کی جانب سے چوکی مفتی خان میں روزگار اسکیم کے تحت پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت غلام مرتضی خان بلوچ نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا غلام حسین اور ریسکیو 1122 کے تحصیل افیسر ملک ارشد تھے۔ اس کے علاوہ علاقہ کی سماجی کاروباری شخصیات کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ کی جانب سے کہروڑ پکا کے غریب اور بے روزگار افراد کے لیے پہلی بار 55 لاکھ سے زائد کا پروجیکٹ متعارف کروایا گیا، جس میں علاقہ مکینوں کو آٹو رکشے فراہم کیے گئے اور اس موقع پر مختلف مساجد کے اماموں کو وظائف بھی دیے گئے۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد غریب عوام کی خدمت کرنا ہے اور بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کر کے ان کی مشکلات کو آسان کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تلمبہ میں چینی اور دالوں کے علاوہ مرغی کا گوشت بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا اعظم خان سے۔ ہاں جی بالکل، پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح تلمبہ میں بھی کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ مرغی کا گوشت عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ یونائٹڈ پریس کلب کے صدر سید الطاف شاہ صاحب موجود ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ سر، یہ جو مرغی کا گوشت غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز پہ مہنگائی ہے، چینی، گھی، دالیں، اور جو خاص طور پہ جو مرغی کا گوشت ہے عوام کی پہنچ سے تو بالکل دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صرف مرغی کا گوشت ہی نہیں، گائے کا گوشت، کٹے کا گوشت، بلکہ اس قربانی کی عید پر بھی لوگوں کو چھوٹا گوشت نہیں ملا۔ یہ صورتحال ہے، لوگ جانور نہیں خرید سکے، مہنگائی سے برا حال ہے اور بیونڈ دا ریچ ہو چکی ہیں چیزیں لوگوں کی زندگی سے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ وہ حرکت میں آئے اور لوگوں کی جان چھڑوائے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں مڈل کلاس کولیپس کر چکی ہے، تو ہمارا یہ شدید مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ وہ آئیں اور غریب عوام کی آواز بنیں۔ یہ میں دکاندار بھی میرے ساتھ موجود ہے، آئیے انہی سے بھی جان۔ جی بھائی جان، جو یہ مرغی کا گوشت ہے اتنا مہنگا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیچھے سے گاڑی والے بہت مہنگا دیتے ہیں، گاڑی والوں کی وجہ سے مہنگا ہے۔ جو آدمی 2 کلو گوشت لیتا ہے تو وہ آ کے آدھا کلو مانگتا ہے، مہنگا اتنا ریٹ پوچھتا ہے 500 روپے کلو، تو ریٹ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ پیچھے سے کنٹرول نہیں ہے جی، کسی کا کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے، اپنی مرضی سے گاڑی والے ریٹ لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے فارم والے ریٹ لگاتے ہیں، اس لیے مہنگائی بہت ہے جی۔ جو آدمی کلو مانگتا تو وہ آ کے پائیا گوشت مانگتا ہے۔ جی بالکل، جو ہماری صدر صاحب سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز ہمیں 200 روپے کی ملتی تھی وہ آج 300 روپے کی، لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ مہنگائی کو کم سے کم کیا جائے تاکہ غریب آدمی کھا سکے۔ جی، اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جتوئی میں انجمن نمبرداران کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عامر خان دستی نے عہدیداروں سے حلف لیا۔ مہمان خصوصی عامر خان دستی تحصیلدار جتوئی تھے، اور اس کے علاوہ سید علی عباس بخاری اسسٹنٹ ڈائریکٹر، محمد جعفر حسین خان لاخاری انچارج خدمت مرکز جتوئی، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک میاں خلیل الرحمان جویا، جام علی، محمد المعروف علی بھائی، اس کے علاوہ سیٹھ رانا خورشید، رانا جمشید، اقبال خان لسکانی اور دیگر مؤسسین نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسٹیج سیکرٹری کے فرائض ممبر امن کمیٹی راؤ گلزار احمد نے ادا کیے۔
तमाम अहदेदारों से आमिर खान दस्ती ने हल्फ लिया। बाद असा सदर अंजुमन नंबर तारान जतोई राना इकबाल शाकिर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी तहसील ज़िला इंतज़ामिया से चलने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि इंतज़ामिया हमारे मसाइल बुनियादी तरजीहात में शामिल करे। और अब आपको बताते हैं कि थाना काला गुजरा के इलाके लंगरपुर में फायरिंग के वाक़े पर DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा ने नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। फायरिंग के वाक़े में 3 ख़वातीन और 1 मर्द जहाँ बहक हो गया था। जहाँ बहक शहरियों की शनाख्त नौमान, राबिया, शुमाइला और आसिया के नामों से हुई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और DSP सदर की निगरानी में 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पुलिस ने दौरान डकैती खातून से बदफेली का मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। 4 मुसल्लह डाकुओं ने गरीब मेहनत मोहम्मद शाहिद के घर में लूट मार की और घर के तमाम अफराद और ख़वातीन को रस्सियों से बांधकर शाहिद की बीवी और बेटी को करीबी कमात की खाद में ले गए और वहां जाकर बदफेली का निशाना बनाया। मुतासरा ख़ानदान ने पुलिस को दरख्वास्त गुजारी की, मगर पुलिस ने ख़वातीन से रेप करने वाली बात को दरख्वास्त में शामिल करने से इनकार कर दिया और डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। अहलियाने लाकर मुतासरा ख़ानदान ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब और निगरां वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश मुलजिम, बदनाम ज़माना शराब फरोश और मुतादिद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम खालिद सीनवाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना लोहारी गेट का कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदातों में मतलूब मुलजिम बिलाल और बिल्लू को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका, 1 मोटरसाइकिल, रिक्शा और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। मुलजिम किला कन्हा, कासिम बाग और दरबार से हजूम में अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी किया करता था। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल ने पाकपतन का दौरा किया। DPO तारिक विलायत ने RPO साहिवाल का इस्तकबाल किया। RPO साहिवाल ने DPO पाकपतन के हमरा SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन शाहिदा नौरीन, SDPOs, SHOs जिला हज़ा के साथ मीटिंग की। RPO साहिवाल ने मीटिंग में मौजूद तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत की कि सिरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को मजीद मौसर बनाया जाए। मामू कांजन में खाना बदोश खातून ने गुर्बत से तंग आकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर खुदकुशी कर ली है। इलाका थाना मामू कांजन गौसिया कॉलोनी जॉनसन टाउन में खाना बदोश खातून ने गुर्बत, भूख, अफलास से तंग आकर अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। खातून को इंतहाई तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू टीम ने रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर खातून जांबर न हो सकी। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। टंडोला यार में जंपर रोड पर सड़क की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। ठेकेदार और मुंशी सियासी आशीर्वाद से नाकिस मटेरियल डलवा रहे हैं। बीच सड़क से बिजली के खंभे और दरख्त भी नहीं हटाए गए। सड़क 5 जगह से 50 फीट है और 5 जगह कम है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क को जल्द से जल्द तामीर करवा कर परेशानी से निजात दिलाई जाए। और अब आपको बताते हैं कि खानेवाल थाना कन्हा की हदूद में सीनियर डायरेक्टर अब्दुल गनी के साथ डकैती की वारदात पेश आई है। नामालूम डाकू नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मज़ीद आपको बताएं कि खानेवाल गुज़श्ता रोज़ थाना कन्हा की हदूद में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में तैनात सीनियर डॉक्टर अब्दुल गनी के साथ डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम डाकू नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। ठट्टा झरक के करीब कौमी शाहरा पर 2 कारों में खौफनाक तसादुम में ठट्टा के रहायशी 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। झरक के करीब दरगाह लाखों पीर की कौमी शाहरा
کے مقام پر آمنے سامنے یہ خوفناک تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں ٹھٹا کے نواحی گاؤں احمد خان سومرو کے رہائشی زور پیپلز پارٹی ٹھٹا کے سابق MNA ڈاکٹر عبدالواحد سومرو کے 2 قریبی عزیز کار سوار محسن سومرو موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک دوسرا زخمی احمد خان سومرو کو کراچی لے جاتے ہوئے چل بسا، جبکہ حادثے میں 4 افراد زخمی ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جامشورو کوٹری صوفی بزرگ کے سالانہ عرس میں سیکیورٹی انتظامات میں پولیس کی نااہلی سامنے آ گئی۔ درگاہ میں زائرین کے آمد و رفت کے لیے لگائے گئے واک تھرو گیٹ نمائش بن گئے۔ واک تھرو گیٹ سے شہریوں کو گزارنے کے بجائے بغیر چیکنگ اندر داخل کیا جانے لگا۔ کوٹری میں سیکیورٹی انتظامات میں غفلت پر شہری اور سماجی حلقوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ چشتیہ کے نواحی علاقے ماڑی شوق الہی میں زہریلا دودھ پینے سے 2 خواتین 3 بچوں سمیت 6 افراد کی حالت خیر ہو گئی ہے۔ متاثرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ متاثرہ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے متاثرہ خاندان کو اپنی مدد آپ کے تحت چشتیہ THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ THQ اسپتال میں متاثرین کی طبی امداد جاری ہے۔ متاثرہ افراد میں خاتون سمیت 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکل خانپور پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ CIA اسٹاف نے بدنام زمانہ منشیات فروش ندیم خشک اور زاہد دستی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق منشیات فروشوں سے 600 کچی شراب برآمد ہوئی ہے۔ DSP سیف اللہ خان کورائی کا کہنا ہے کہ IG پنجاب DPO رحیم یار خان کے احکامات پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔